हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम एच पी टेट की प्रिपरेशन में अपना अगला टॉपिक केमिस्ट्री जो कोर्स है आपका केमिस्ट्री का, उसका हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाला चैप्टर करेंगे, जो क्लास 9th का आपका चैप्टर है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमने अभी तक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के सारे पेपर सॉल्व कर चुके हैं 2013 से 22 तक। मैथ के प्रीवियस ईयर के सारे पेपर सॉल्व कर चुके हैं 2013 से 2022 तक। और हमने अब अपना केमिस्ट्री का कोर्स है जो बिल्कुल फ्री है आपके लिए यूट्यूब पर। हम उसमें अभी तक 9th क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं हमने केमिस्ट्री के चैप्टर करना, जिसमें से हम 2 चैप्टर कर चुके हैं। उनकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल करेंगे। उसके बाद ऐसे ही हम इसके बाद हमारा लास्ट का चैप्टर होगा 9th का। उसके बाद हम 10th में जाएंगे। उसके बाद हम 6 से 8 तक, और उसके बाद हम लास्ट में +1 +2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, ठीक है, जिसमें हम पूरी ये ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे इस चैप्टर की ओर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्या बोलता है? जो आपका लेविशर थे, ठीक है, उन्होंने 1743 से 94 फर्स्ट टू एस्टेब्लिश एंड डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। देखो, ये फर्स्ट थे जिन्होंने क्या दी थी, एक्सपेरिमेंटल यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट दी थी। मतलब कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके एलिमेंट की डेफिनेशन दी थी। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है, केमिस्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ये आ सकता है कि इन्हें क्या कहा सकता है? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट नोन मोर देन द, देखो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें 118 एलिमेंट हमें नोन है, ठीक है। मैंने देखो साइड में लिखा है 118 नोन है, जिसमें से 93 मेटल है, 18 नॉन मेटल है और 7 मेटलॉइड है, ठीक है। ये भी आपको पता रहना चाहिए कितने मेटल है, कितने नॉन मेटल और कितने मेटलॉइड है, ठीक है। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ देम सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सब मेजॉरिटी ऑफ जो मेटल है वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर, या बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। अब हम बात करें तो 11 गैशियस एटम है, ठीक है। जो 11 आपके गैशियस एटम है, ठीक है, जो आपके और उसके बाद 2 लिक्विड है। जो 2 लिक्विड है वो कौन कौन से हैं? मेटल एंड नॉन मेटल। जो 2 लिक्विड है, जो मरकरी आपका, वो एक सिर्फ ऐसा मरकरी सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। मेटल में मरकरी सिर्फ ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ये क्वेश्चन आता है। और ब्रोमाइन क्या है? ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। ध्यान रखना, ब्रोमाइन है ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और मरकरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये वाला इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है ये इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इसे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि कितने मेटल कितने नॉन मेटल, पर ये ध्यान रखिएगा कौन सा मरकरी एंड ब्रोमाइन है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। अब जो अगली बात है याद रखने की, वो है, ये भी टाइट में आया पिछली प्रीवियस ईयर, कि क्या एलिमेंट्स गैलियम एंड जो सीजियम है बिकम लिक्विड एट अबव टेम्परेचर स्लाइटली अबव। मतलब क्या है कि गैलियम और जो सीजियम है ये ऐसे हैं कि जो लिक्विड है, कि लिक्विड होते हैं, पर कब होते हैं? जो रूम टेम्परेचर उससे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, टेम्परेचर स्लाइटली अबव, रूम टेम्परेचर से स्लाइटली अबव होते हैं ये थोड़ा सा। मतलब अगर आप रूम टेम्परेचर पे थोड़ी सी गर्मी दोगे, थोड़ा सा इन्हें गर्म करोगे तो एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। तो इनका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है रूम टेम्परेचर से, तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। परंतु ये रूम टेम्परेचर पे ये होते सॉलिड ही है, परंतु थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। गैलियम सीजम, ये भी आपका क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब आ जाते हैं एटम्स क्या होते हैं। इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड बाय डेमोक्रेट्स। इन्होंने डेमोक्रेट क्या थे, इन्होंने बोला था कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कॉल्ड बाय डेमोक्रेट्स। एटम्स किसने बोला था? डेमोक्रेट्स ने भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स को, ठीक है। लेविशर थे जो लेड ऑफ फाउंडेशन ऑफ द केमिकल साइंस बाय एस्टेब्लिशन ऑफ 2 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। कितने लॉ दिए थे? 2 इंपॉर्टेंट लॉज थे, 5 और 5 लॉज हैं, 6 लॉज हैं, परंतु जो आपको है इसमें 2 ही है जो लेविशर ने दिए थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि क्या मास नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि जो भी आपका क्या है कांस्टेंट। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब हुआ इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डेफिनेट
प्रपोर्शन बाय मास। मतलब जैसे आपके वाटर है, वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो हमेशा कैसे बनेगा, इसका जो मास होगा, 2 मास इसके हाइड्रोजन के होंगे और क्या है ऑक्सीजन का 1 होगा, ठीक है। ऑक्सीजन 1 में होगा, हाइड्रोजन 2 में होगा। तो चाहे वाटर आपका नाली का हो, मिनरल वाटर हो, वो सारे मॉलिक्यूल कैसे बन रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का है, ठीक है। तो इसका डेफिनेट फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, इनका वेट भी फिक्स है। जैसे कि हाइड्रोजन का मास कितना हुआ 2, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना हुआ +16, तो ये 18 जो है इतने से ही बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इसका फिक्स प्रोपोर्शन में होता है, ये फिक्स है, चाहे वो नाली का पानी हो, मिनरल वाटर हो, पानी बारिश का पानी हो, हर जगह जब वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे वो फिक्स प्रोपोर्शन से ही बनेंगे, ठीक है। तो ये था इसका लॉ का मतलब, ये ऐसे कुछ इनडायरेक्ट कुछ आता नहीं है आपको, ठीक है। अब आ जाता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इंग्लैंड के थे ये, इन्होंने क्या बोला था, मैं जो आपके क्या है एटम है मेड अप द विद टीनी पार्टिकल्स, किसके बारे में बात हो रही है इधर, एटम के, एटम का था ये मॉडल। इन्होंने जो एटम से रिलेटेड जो मॉडल दिया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। देखो यहाँ लिखा जो एटॉमिक थ्योरी, तो इन्होंने क्या बोला था कि जो मेड अप द विद टीनी पार्टिकल्स, जो एटम होते हैं मेड अप होते हैं किसी टीनी पार्टिकल्स से, जिसको क्या बोलते हैं हम एटम बोलते हैं, कॉल्ड एटम एंड दे पार्टिकल इन द केमिकल रिएक्शन। और वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स इन अ केमिकल रिएक्शन, ये पार्टिसिपेट होगा इधर, क्या करते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं इन केमिकल रिएक्शन में। तो मैंने क्या बोला, एड मेड अप द टीनी पार्टिकल्स, जो एटम होते हैं मेड कर क्या होते हैं, एटम जो होते हैं ये किससे बनते हैं, टीनी पार्टिकल्स होते हैं ये, कॉल्ड एटम्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये एटम क्या होते हैं, टीनी पार्टिकल्स होते हैं। इंडिविजुअल पार्टिकल कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ये बोलते हैं कि सबसे छोटी फॉर्म थी कि इनकी ड्रॉबैक ये थी कि ये बोलते थे जो एटम है सबसे छोटी फॉर्म है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता और ज़्यादा, और ये पार्टिसिपेट करती है केमिकल रिएक्शन में। सेम एलिमेंट आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एक बोलते थे कि जिनका सेम एलिमेंट है, जैसे कि सेम एलिमेंट मतलब अगर आप बोल लो कि जैसे कार्बन है, तो कार्बन के जितने भी फॉर्म्स कार्बन है, जो कार्बन का यहाँ भी एलिमेंट का आइडेंटिकल मास होगा और यहाँ भी से वही मास होगा, परंतु आपको पता है कि कार्बन का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो इसके एलिट्रॉप्स होते हैं या डिफरेंट डिफरेंट जो इसके आइसोटोप्स और आइसोबार्स आपको पता है। तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स में आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट क्या है, आइसोटोप्स में पता है आपको कि डिफरेंट मासेस होते हैं, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट मासेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो वो गलत हो गए, इन्होंने बोला था सेम एलिमेंट आइडेंटिकल मास होता है कि सेम ही मास होगा। अगर सेम एलिमेंट है, अगर कार्बन है, दोनों कार्बन यहाँ भी और यहाँ भी दोनों कार्बन में एलिमेंट का मास सेम होगा, परंतु हमने देखा है कि आइसोटोप्स में जो मास है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, आइसोटोप्स में डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि डिफरेंट एलिमेंट होंगे, उनका डिफरेंट मास होगा, मतलब कार्बन है और नाइट्रोजन है, तो डिफरेंट एलिमेंट है तो उनका डिफरेंट मास होगा, परंतु तुम्हारे को पता है कि आइसोबार आइसोबार ऐसे होते हैं जिनमें सेम एटॉमिक मास होता है, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट का सेम एटॉमिक मास होता है। तो यहाँ पे भी ये गलत हो गए, ठीक है। एटम्स कंबाइन इन द रेश ऑफ स्मॉल होल नंबर टू एटम कंपाउंड, ये इन्होंने ठीक बोला था, इसमें कोई गलती नहीं थी। तो देखो इनकी ड्रॉबैक्स ही आ जाती है इनके मॉडल, इनके एटॉमिक थ्योरी की। एक तो डिफरेंट एलिमेंट, सेम एलिमेंट, आइडेंटिकल पार्टिकल कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, तो इससे भी छोटी फॉर्म होती है। तो ये इनके ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। अब आ जाते हैं एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। देखो एटॉमिक रेडियस जो होता है नैनोमीटर में होता है, याद कर सकते हैं आप, परंतु एज इट इज़ कोई उठ के नहीं आया है क्वेश्चन, परंतु हाँ बीच में आ सकता है इससे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 1 मीटर कितने के बराबर होता है, 10⁻⁹ नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर, 10⁻⁻⁹ मीटर, यहाँ इसके बराबर होता है 1 नैनोमीटर। तो देखो एटम ऑफ हाइड्रोजन का साइज़ कितना होता है, 10⁻⁻⁻ मीटर। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का साइज़ कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर, मतलब मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का साइज़ होता है 1 नैनोमीटर, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन होता है 10⁻8 मीटर, ठीक है। आंट होता है जो 10⁻−3 मीटर। एप्पल का साइज़ होता है वो होता है इसका रेडियस होता है 10⁻−1 मीटर, ठीक है। ये याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। हाँ वाटर का याद रख लेना, हाइड्रोजन का याद रख लेना, बस ये 2 याद कर लेना, ठीक है। और हाँ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में से इसके कई बार क्या हो जाता है, पूछ देता है कि इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, ठीक है, स्टेटमेंट में पूछ लगता है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रख के पढ़ लेना। अगला चलते हैं,
देखो अब हम आयरन को, देखो आयरन को लिखते कैसे, अब आयरन लिखते हैं परंतु इसका जो सिंबल है वो Fe है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इसका नेम है वो है फेरियम, ठीक है। जो इनके ओरिजिनल नेम है नेट्रियम, कैलियम, इसलिए यहाँ से इनके ये नेम, क्योंकि इनका नाम तो कुछ और है परंतु आप डिनोट इनको अलग से करते हो तो इस कारण है। कैलियम से पोटाशियम को, के नेट्रियम से सोडियम को और फेरियम से आयरन को। तो ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। देखो जब क्या है एटम क्या है, कंबाइन होते हैं केमिकली। जब एटम कंबाइन होते हैं केमिकली तो उनको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। ये ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, एटम जब कंबाइन करते हैं केमिकल तो होते हैं मॉलिक्यूल। और जब नंबर ऑफ एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं एटोमिसिटी। क्या है, नंबर ऑफ मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ टाइम, मतलब बहुत सारे एटम जब कंबाइन कर रहे हैं या ये दो से एक से ज़्यादा एटम, ठीक है, जब कंबाइन कर रहे हैं तो उस उन मॉलिक्यूल को क्या, उसकी क्या होती है, वो एटोमिसिटी होती है, उनका कंबाइन करना। जैसे वो मोनोटॉमिक हो सकते हैं जब दो कंबाइन कर रहे हैं मॉलिक्यूल, एटम जब दो एटम कंबाइन करें तो वो मोनोटॉमिक है। सॉरी, जब एक एटम कंबाइन करें तो वो मोनोटॉमिक है, जब दो करें तो डायटॉमिक है, तीन पे ट्राई, टेट्रा पे चार, ऐसे ही पॉली बहुत सारे, ठीक है। उस क्या चलते हैं, आयंस क्या होते हैं, ये ध्यान रखने की ऐसी कुछ नहीं है पर आपको नॉलेज होनी चाहिए इसकी। आयन क्या होते हैं, चार्जेज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आयन में क्या होता है, कैटायन और एनायन। तो NaCl क्या है, Na, एक Na पॉजिटिव एक Cl है तो ये क्या है, एनायन है, ठीक है। पॉलीएटॉमिक ग्रुप ऑफ एटम दैट कैरिंग चार्ज। पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं, जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ एटम जो चार्ज कैरी कर रहे हैं, ठीक है, होते हैं पॉलीएटॉमिक, बहुत सारे। बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं, सिंपलेस्ट कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट। हमेशा रखना, बाइनरी कंपाउंड क्या होंगे, जो सिंपलेस्ट कंपाउंड होते हैं जो मेड होते हैं टू डिफरेंट एलिमेंट से, जो टू डिफरेंट एलिमेंट से बनेंगे वो होते हैं बाइनरी कंपाउंड। ये ध्यान रख लेना बाइनरी कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। आगे आ जाओ, जो मेन कॉन्सेप्ट आपका अब आया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका एक न्यूमेरिकल आता ही आता है हर बार, इंपॉर्टेंट है। मोल कॉन्सेप्ट से देखो, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। मोल कॉन्सेप्ट होता है, देखो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास होता है आपका, दिया मोलर मास होता है। तो देखो मोलर मास क्या होता है, अब पहले तो बात करते हैं मोल क्या होता है। देखो मोल होता है, 1 मोल कितने के बराबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसका मतलब है कि हमने फिक्स कर दिया है कि 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे, इतने पार्टिकल्स होंगे, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो ये फिक्स है कि अगर आपने जहाँ बोल दिया एक यूनिट है, जैसे हम मीटर बोलते हैं तो, जैसे हम किलोमीटर बोलते हैं तो मैं फिक्स है कि इसमें किलोमीटर में 1000 मीटर है, ठीक है। वैसे ही 1 मोल भी यूनिट है, ठीक है, 1 मोल भी यूनिट है। तो इसमें क्या होता है कि 1 मोल इक्वल होता है इतने पार्टिकल्स के, ठीक है। क्वांटिटी नापने के लिए होता है मोल्स। तो अगर हमने बोल दिया 1 मोल है कोई चीज़, हमने बोल दिया कोई चीज़ 1 मोल है तो हमें पता है कि उसमें कितने पार्टिकल है, 6.002 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसमें, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए आपको कि 1 मोल का मतलब है इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब जैसे कि 12 दर्जन, 12 दर्जन का है, 12 दर्जन केले। 12 दर्जन केले का मतलब क्या है कि वो 1 दर्जन केले का मतलब क्या है कि उसमें 12 केले हैं। 1 दर्जन सेब का मतलब क्या है कि उसमें 12 सेब है। 1 दर्जन अमरूद का मतलब क्या है कि उसमें 12 अमरूद है, ठीक है। वैसे ही मोल का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूँ कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या है कि इसमें 6.002 10⁻23 पार्टिकल के इसके हाइड्रोजन के हैं। अगर मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ सोडियम, तो इसका मतलब क्या है कि 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स है उसमें सोडियम में, 1 मोल ऑफ सोडियम में, ठीक है। तो मतलब सोडियम के इतने पार्टिकल्स है, वो कितने, 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स है। अगर मैं बोल दूँ मैग्नीशियम के, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम का मतलब है कि उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया मोल्स का, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि 1 मोल्स इतने के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये किसकी यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या है, मोल्स है, ठीक है। याद रखना अमाउंट ऑफ, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है। तो अब याद रखना आप कि 1 मोल इतने पार्टिकल्स के बराबर होता है। और साथ में हम बोल सकते हैं कि 1 मोल कितने के बराबर होता है, जो आपका मोलर एटॉमिक मास होता है, एटम का मास होता है। मान लो मैंने बोल दिया कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 यूनिफाइड मास है,
ठीक है। परंतु जब आप इसको ग्राम में लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। जब आप देखो, मैं बोलूँ सोडियम का मास कितना है, सोडियम का मास कितना है मैंने पूछ लिया, आप बोलोगे 23, आप बोलोगे 23, ठीक है। या मैंने पूछ लिया आपसे लिथियम का मास कितना है, ठीक है, हीलियम लिथियम, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, इसका मास होता है 6, तो आप बोल दोगे सर 6 यूनिफाइड एम एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, 6 यूनिफाइड मास है इसका, आप बोलोगे 6 यूनिफाइड मास है इसका, ठीक है। जब आप इसके यूनिफाइड मास को ग्राम में लिख दोगे, 6 ग्राम अपन ने बोल दिया 6 ग्राम, जब आप इसके यूनिफाइड मास को ही ग्राम में लिख दोगे, जब इसके एटॉमिक मास को आप ग्राम में लिख दोगे तो ये हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। क्या हो जाएगा, जब आपके एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दोगे तो ये हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। और जो ग्राम एटॉमिक मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास होता है, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास होता है वो किसके बराबर होता है, वो 1 मोल के बराबर होता है, हमेशा 1 मोल के बराबर होता है, ठीक है। मान लो मैंने बोल दिया आपको हीलियम का एटॉमिक मास कितना है, तो आप बोलोगे जी हीलियम का एटॉमिक मास सर इसका है हाइड्रोजन हीलियम 2, इसका एटॉमिक नंबर है 2, तो इसका मास है 4, आप बोल दोगे 4 इसका मास है। मैं बोल दूँ जिसका ग्राम एटॉमिक मास कितना है, 4 यूनिफाइड बोल दोगे आप, 4 यूनिफाइड मास है। मैं बोल दूँ जिसका ग्राम एटॉमिक मास कितना है, आप बोल दोगे सर 4 ग्राम इसका ग्राम एटॉमिक मास है। अच्छा, मैं बोल दूँगा कि इसका 1 मोल, 1 मोल में कितने इसके वो है, ठीक है। मैं बोल दूँगा कि 1 मोल कितना होता है, आप बोल दोगे सर 1 मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, 23 पार्टिकल्स, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि 1 मोल, ये तो है इतने पार्टिकल्स है, ठीक है, परंतु इन पार्टिकल का वेट कितना है, वेट कितना है, तब क्या बोलोगे आप, तब आप बोलोगे कि ये किसके बराबर है, 4 ग्राम के बराबर है। किसके केस में, लिथियम के केस में, समझ रहे हो, मतलब लिथियम के केस में आपका 1 मोल, 1 मोल का वेट कितना है, हाइड्रोजन इसका देखो, इसका एटॉमिक मास कितना है 4, इसका एटॉमिक मास यूनिट कितनी, ग्राम एटॉमिक मास कितना है 4 ग्राम, तो 1 मोल इक्वल टू 4 ग्राम, मतलब कि 1 मोल पार्टिकल्स का वेट कितना है 4 ग्राम। 1 मोल पार्टिकल्स कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, तो 23 इतने पार्टिकल्स का वेट कितना है 4 ग्राम है, इतना। तो लिथियम के इतने पार्टिकल्स का वेट 4 ग्राम है, ये इसका मतलब है, ठीक है। मैं समझ पा रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर मैं इसका केस लेता हूँ हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बोरोन का केस लेता हूँ, बेरिन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिन बोरोन, ठीक है, 5, इसका नंबर कितना 5, इसका वेट मान लो 10 है, ठीक है, 10 है, इसका एटॉमिक वेट कितना है, इसका 10 है। तो मैं बोल दूँ कि इसका ग्राम एटॉमिक वेट कितना है 10 ग्राम, ठीक है, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि 1 मोल ऑफ बोरोन, 1 मोल ऑफ बोरोन का कितना वेट है, 1 मोल ऑफ बोरोन का कितना वेट है, तो आप बोलोगे सर इसका वेट है 10 ग्राम, 10 ग्राम। 1 मोल ऑफ बोरोन का कितना वेट है, आप बोल दोगे सर 10 ग्राम। मैं बोलूँगा 1 मोल में कितने होते हैं, तो आप बोल दोगे 6.022 इंटू 10⁻23, जो इतने पार्टिकल है किसके, बोरोन के, उनका वेट कितना है 10 ग्राम है, 10 ग्राम है। क्लियर हो रही तुम्हें बात। अब मैं बोल दूँ सोडियम, सोडियम इधर, मैं बोल दूँ सोडियम के 1 मोल का वेट कितना है, 1 मोल का वेट कितना है, आप बोल दोगे सर 23 ग्राम, क्योंकि इसका यूनिफाइड एटॉमिक मास कितना होता है 23 यूनिफाइड मास होता है इसका। तो इसका एटॉमिक वेट कितना, इसका एटॉमिक इसका 1 मोल में वेट कितना हो जाएगा 23 ग्राम। तो अब मैं बोलूँगा कि 1 मोल में कितने होते हैं, आप बोलोगे सर 0.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का वेट इनके 23 ग्राम है, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम ऑफ सोडियम का वेट है 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम्स का नंबर ऑफ पार्टिकल है ये, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स किसके, सोडियम का वेट है 23 ग्राम। तो इस तरह से आपस में लिंक है, ठीक है। अब आपको कोई बोल दे, ठीक है, आपको कोई बोल दे कि फाइंड करो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, फाइंड करो नंबर ऑफ मोल्स, किसके किसके फाइंड करने आपको नंबर ऑफ मोल्स, 10 ग्राम ऑफ 10 ग्राम ऑफ सोडियम के नंबर ऑफ मोल्स काउंट करो। आ गया 10 ग्राम सोडियम के, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ये है, कितना वेट है, गिवन मास कितना 10 ग्राम,
मोलर मास कितना है आपको पता है। मोलर मास को क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। मोलर मास को क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना है सोडियम का, 23 23 23। ठीक है, तो आप मोलर मास में लिख दोगे 23। तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हुए, इसको काटो, जितना आ गया वो उसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए। ठीक है, जितना आ गया वो क्या होगा, उसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए। ठीक है, तो ये था, इस तरीके से कॉन्सेप्ट है पूरा। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट है, इसमें कई बार पार्टिकल्स पूछ लेते हैं कि इतने पार्टिकल्स हैं, मतलब मान लो एक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और उसमें बताओ कि इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स, इसका फॉर्मूला तब क्या बन जाएगा, गिवन पार्टिकल डिवाइड बाय एवरोगैद्रो नंबर, क्या एवरोगैद्रो नंबर डिवाइड बाय एवरोगैद्रो नंबर। गिवन पार्टिकल जितने भी होंगे, मान लो एक्स गिवन ऑफ पार्टिकल है, एवरोगैद्रो नंबर कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। वो जो नंबर मैंने बताया था ना आपको, ये एवरोगैद्रो नंबर है, तो इसको डाल दोगे आप 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा। तो इसके दो फार्मूले हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, एक है नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइड मोलर मास, एक है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स जो क्वेश्चन में दिए होंगे डिवाइड बाय एवरोगैद्रो नंबर। जो एवरोगैद्रो नंबर क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आए हो, आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको समझ नहीं आया होगा क्लियर, तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो जिसमें मैं आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दूंगा आपको। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर आपको अभी क्लियर नहीं हो, कुछ डाउट रह गए हैं, तो मैं इसको एक अलग से इसकी वीडियो लाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एटॉम। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका एक पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। इससे अगला चैप्टर आएगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसको हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका 9th का जो पोर्शन होगा 9th क्लास का, वो ख़त्म हो जाएगा लगभग। ठीक है, तो उसका बाद हम 10th की ओर प्रोसीड करेंगे आगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक शेयर, अपना प्यार बनाएं, कमेंट में राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आपको पढ़ाई कैसी लग रही है, मैं और क्या इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ, जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।